नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल ऐसे सिस्टर्स में। गीत संगीत सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम हर महीने आपके सामने एकादशी की कहानी लेकर आते हैं। इस महीने कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी, जो कि रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है, उसकी कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। तो सुनिए कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे देन बंधु दीनानाथ, हे दयालु केशव, अब जन हित हेतु आप आगे की कथा कहने का कष्ट करें। श्री मुरारी बोले, हे नृप श्रेष्ठ, अब कार्तिक कृष्ण पक्ष की कथा, जिसे रमा एकादशी कहते हैं, सुनिए। इस व्रत में धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से विष्णु भगवान का पूजन कर आरती करें। द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देवें। दीपावली के दिन 4 दिन पूर्व पड़ने वाली कार्तिक के कृष्ण पक्ष को एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर रमा एकादशी कहा जाता है। युधिष्ठिर ने कहा, दीन बंधु दीनानाथ, लोक हित के लिए आप इसकी कथा कहने का कष्ट करें। कृष्ण भगवान बोले, सुनो धर्मराज युधिष्ठिर, प्राचीन काल में मुचकंद नाम का एक राजा था। उसके चंद्रभागा नाम की एक सर्वगुण संपन्न कन्या थी। राजा ने उसका विवाह चंद्रसेन नाम के एक राजा के शोभन नाम के पुत्र के साथ कर दिया। एक समय शोभन अपने ससुर गृह आया, तभी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की पुण्यदायिनी रमा एकादशी का दिन आया। राजा बहुत ही धर्मात्मा था, वह उसकी प्रजा भी बहुत धर्मात्मा थी। इस दिन सभी निराहार रहकर रमा एकादशी का व्रत व रात्रि जागरण करते थे। यह जानकर शोभन अत्यंत व्याकुल हो गया, क्योंकि उसने कभी व्रत नहीं किया। अगर व्रत करना पड़ा तो निराहार रहने से तो मैं अवश्य ही मर जाऊंगा। कहते हैं, यदि मन साथ ना दे, कमजोर रहे, तो तन भी साथ नहीं देता। अगर मन कमजोर होता है तो शरीर भी कमजोर हो जाता है। सो सचमुच में ही निराहार शोभन की आत्मिक और शारीरिक कमजोरी से मृत्यु हो गई। शोभन के पिता चंद्रसेन ने अपने पुत्र के शव को अपने नगर में ले जाकर भाई बंधुओं के साथ लेकर दाह संस्कार कर दिया। रमा एकादशी के प्रभाव से, व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु ने शोभन को दिव्य देह देकर उत्तरांचल पर्वत पर एक दिव्य नगर का राजा बना दिया। सब सुखों से पूरित, अप्सराओं से युक्त उस नगरी में रहते हुए भी शोभन अपनी पत्नी चंद्रभागा की याद में व्याकुल रहता था। संयोग से सोम शर्मा नाम का मुचकुंद नगर का रहने वाला एक ब्राह्मण उधर आ निकला। राजा शोभन की दिव्य देह व दिव्य नगर को देखकर वह चकित रह गया। उसने राजा शोभन को बताया कि उसके विरह में चंद्रभागा अत्यंत दुखी है। शोभन ने कहा, उसके बिना मैं भी अत्यंत व्यथित हूँ। आप चंद्रभागा से जाकर कहिए कि वह हमारे मिलने के लिए कोई उपाय करे। ब्राह्मण ने जाकर चंद्रभागा को सब हाल बताया। तब वह ऋषि वामदेव के आश्रम में जाकर नतमस्तक हो ऋषि को प्रणाम कर आसन पर बैठ गई। अपनी व्यथा का वृत्तांत बताकर उनसे उपाय पूछने लगी। उसने कहा, मैं 8 वर्ष की अवस्था से इस व्रत को कर रही हूँ। आप ऐसा कुछ करें कि पति के साथ मैं सुखपूर्वक रह सकूं। तब ऋषि के तप मंत्र व चंद्रभागा के व्रत के सम्मिलित प्रभाव से चंद्रभागा को भी दिव्य देह की प्राप्ति हो गई और वह अपने पति के साथ उत्तरांचल पर्वत पर दिव्य नगर में सुखपूर्वक रहने लगी। बोलो विष्णु भगवान की जय।